नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय टीम पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है तो बांग्लादेश की टीम भारतीय बल्लेबाजों पर काफ़ी भयानक तरीके से हावी होती हुई नजर आती है। तो कप्तान रोहित शर्मा जूझते हुए नजर आते हैं और स्लिप में खड़े नजमुल हुसैन शांतों के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं और रोहित शर्मा केवल 6 रन ही बना पाते हैं अपनी इस पारी में। इनके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं शुभमन गिल, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चलते बनते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से यशस्वी जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे और फिर इनका साथ देने के लिए आते हैं रन मशीन विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं तो विराट कोहली पहले तो डिफेंस करते हैं और फिर कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में हसन की गेंद पर लिटन दास के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं। कोहली अपनी इस पारी में केवल 6 रन ही बना पाते हैं। अब भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी क्योंकि भारतीय टीम पहले सेशन में ही 3 विकेट गंवा देती है और अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों आखिरकार ऋषभ पंत हसन की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं। ऋषभ पंत अपनी इस पारी में 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ रनों की साझेदारी जरूर हुई, लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम प्रेशर में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों केएल राहुल भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाते हैं, केवल 16 रन ही बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल नाहिद राणा की गेंद पर स्लिप के खिलाड़ी सादमान के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी इस पारी में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से 56 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद आता है रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन का तूफान। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अश्विन आते ही चौके और छक्कों की बारिश करते हैं और उसके बाद जडेजा भी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और फिर अश्विन के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। अश्विन ने पहले दिन के खत्म होने से पहले ही अश्विन अपना शतक खतरनाक अंदाज में पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं पहली ही गेंद पर। रविंद्र जडेजा अपनी इस पारी में 86 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अश्विन अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अश्विन भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। रविचंद्र अश्विन अपनी इस पारी में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीय टीम 10 विकेट खोने के बाद 376 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के लिए आती है तो बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में विकेट गंवा देती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से बांग्लादेश की टीम 10 विकेट खोने के बाद पहली इनिंग में 149 रन ही बना पाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है तो भारतीय टीम के तीनों ही ओपनर बल्लेबाज सस्ते में ही पवेलियन की ओर चलते बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत आते ही चौके और छक्कों वाली पारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिर तीसरे दिन आता है ऋषभ पंत का तूफान और आते ही चौके और छक्कों में डील करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ऋषभ पंत अपना सेलिब्रेशन अंदाज में शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत शतक पूरा करने के बाद आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत अपनी इस पारी में 107 रन बना पाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम 512 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। इसीलिए दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस पारी को डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के लिए आती है तो बांग्लादेश के बल्लेबाज पहले तो ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्कों की बारिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद बांग्लादेश की टीम 222 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है।